लेकिन अक्लमंद नहीं है, पागल है, दीवाना है, तो उस पर भी नमाज फर्ज नहीं है। मुसलमान है लेकिन ईमान वाला नहीं है, मुसलमान है लेकिन आकिल है, बालिग नहीं है, तो भी उस पर रोज़ा या इबादत फर्ज नहीं है। आकिल भी है, बालिग भी है, लेकिन मुसलमान नहीं है, तो उस पर शरीयत तो लागू है नहीं। तो शरीयत के कानून लागू होने के लिए 3 चीज़ें शर्त है: मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, यानी अक्लमंद होना। बहरहाल हुजूर गौसे आज़म, उन पर रोज़ा फ़र्ज था नहीं, तो रोज़ा रखे क्यों? कभी हमने गौर किया? आज हम गौसे आज़म के जलसे सजाते हैं, कभी हमने गौसे आज़म की तालीमात पर गौर किया? मोहतरम हज़रात, हमें सबक सीखना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा। अगर हम गौसे पाक का चहीता बनना चाहते हैं तो सिर्फ गौसे पाक का नारा लगाने से गौसे पाक का चहीता नहीं बन सकते। गौसे पाक की ज़िंदगी ऐसी गुजरी है कि गौसे पाक इशा की नमाज की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़े। 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 40 साल। और हम कै वक्त की नमाज पढ़ते हैं? हम कै वक्त की नमाज पढ़ते हैं? हमारी चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर एसटी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें ताकि वीडियो आते वक्त आपके सामने हाजिर हो जाए। सलाम अलैकुम। तो हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा कि हुजूर बताए कि आपको ये कब मालूम है कि आप अल्लाह के वली हैं? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते कि जब मैं मदरसा जाता था तो मेरे साथ फरिश्ते चला करते थे। जब मैं मदरसा पहुंचता तो पहुंचने के बाद फरिश्ते कहते हैं कि ऐ बच्चों, ऐ तालिबे इल्मों, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। सुभान अल्लाह। उस वक्त उम्र हुजूर गौसे पाक की 9 साल है। फरिश्ते साथ में चल रहे हैं। एक मौका ऐसा आता है कि हुजूर गौसे पाक एक बैल के पीछे जा रहे हैं। जो ही बैल की नज़र हुजूर गौसे पाक पर पड़ती है, बैल रुक जाता है। रुकने के बाद अल्लाह उसको कुव्वत गोयाई देता है, ज़बान हाल से कहता है कि अब्दुल कादिर, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इस काम के लिए नहीं पैदा किया है कि तुम हल जोतो, चाष करो, खेती बाड़ी करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कुछ और काम के लिए पैदा किया है। ये सुनना था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि एक वहशत दहशत तारी हुई कि एक बैल होकर मुझे ये कह रहा है। वह हुजूर गौसे पाक फरमाते कि मैं वहाँ से वापस लौटा, अपनी माँ के पास आया, माँ के आंचल में छुप गया, माँ की मोहब्बत में छुप गया, आगोश में आ गया। फिर माँ से आगोश में आने के बाद अपने घर के छत के ऊपर चढ़ा। जब मैं छत के ऊपर गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आंखों के दरमियान से मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज किराम जो तवाफ कर रहे थे, सारे हिजाबात, सारे पर्दे को उठा दिए। मैं अपने घर के छत के ऊपर से मक्का मुकर्रमा में तवाफ करने वाले तमाम हुज्जाज किराम को देख लिया। सुभान अल्लाह। फिर वहाँ से जब वापस हुए तो हुजूर गौसे पाक अपनी माँ से कहते कि मुझे इल्म हासिल करना है, आप इजाज़त दें। मोहतरम हज़रात, माँ की ममता है। माँ, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए। माँ कहती है कि शरीयत मुस्तफ़ा की खातिर, दीन इस्लाम के हासिल करने की खातिर मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, लेकिन वरना तो मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं तुझे इजाज़त दूँ, तुम्हें छोड़ दूँ। शरीयत मुस्तफ़ा की बात है, इस वजह से मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। चुनांचे इजाज़त लेकर हुजूर गौसे पाक बगदाद का सफ़र करते हैं। जब एक काफिला बगदाद जा रहा था, उस काफिले के साथ शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद कुछ दूर जाने के बाद एक मकाम हमदान नाम की जगह आता है। वहाँ डाकुओं ने उस काफिले को लूट लिया। आपने ये किस्सा सुना है। उस मौके पर भी हुजूर गौसे आज़म ने सच बात कही थी। क्या कही थी? हालांकि डाकू मरहले पर है, डाकू लूट रहा है। आज हमारा हाल ये हो, अगर होते हम और आप होते तो हम झूठ बोलकर अपने माल छुपा लेते,
लेकिन हुजूर गौसे पाक को एक बात गिरे, कई डाकुओं ने पूछा कि ए बच्चा बता तेरे पास क्या है। हुजूर गौसे पाक हर एक को वही बात बता रहे हैं कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। सारे लोगों ने सोचा ये बच्चा झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, ये बच्चा इसके पास क्या होगा। जब ये बात डाकू के सरदार के पास पहुंचती है तो डाकू के सरदार ने भी पूछा। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 दिनार है, अशरफियाँ हैं। वो डाकू का सरदार कहता है बेटा झूठ क्यों बोल रहे हो, सच बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। हुजूर गौसे पाक फरमाते कि हकीकत में मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरे बगल में सिले हुए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो डाकू का सरदार कहता है कि निकालो। गौसे पाक निकाल के दिखाते हैं। डाकू का होश उड़ जाता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 9 से 10 साल का है, अगर वो झूठ बोलता उसका माल बच जाता, लेकिन ये सच क्यों बताया, इस फिक्र में है। फिक्र में लायक होने के बाद वो डाकू का सरदार हुजूर गौसे पाक से पूछते हैं बेटा बताओ तुमने सच क्यों बताई, अगर तुम झूठ बोल देते तुम्हारा माल बच जाता, तुमने सच क्यों बोला। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं अपने घर से चला था मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा मरहला कैसा भी आए, वक्त कैसा भी आए, बर्दाश्त कर लेना लेकिन झूठ मत बोलना। मैंने माँ की उस नसीहत को अपने दिलो दिमाग में बैठाया है। मैं उस माँ के साथ जो वादा किया था उस वादा को पूरा किया है, इस वजह से मैंने सच बोला। डाकू का सुनना था, डाकू अचंभा होता है, ताज्जुब में पड़ता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 9-10 साल है वो अपने माँ के साथ इतना वफादार है। तो जिस खालिक के कायनात ने हमें पैदा किया, आज हमारी उम्र 40-50 की हो जाती है, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि हम रब से जो वादा किए थे, जो रब ने जो मकसद देकर हमको भेजा है, कभी हम उसकी पालन किए हैं, कभी उसकी हम भरपाई किए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे क्या वादा लेकर क्या मकसद देकर हमें दुनिया में भेजा है। वो डाकू का सरदार सोचकर ये कहता है कि हम इतनी उम्र के हो गए, हम जिस खालिक ने हमें पैदा किया अब उसकी वादा खिलाफी करते रहे और तुम एक माँ की वादा खिलाफी नहीं किए। हजरात तारीख बताती है कि वो सारे के सारे डाकू हुजूर गौसे पाक के हाथ में तौबा करता है, हुजूर गौसे पाक से बैत होता है और वक्त तारीख बताती है कि तमाम डाकू को अल्लाह हुजूर गौसे पाक ने वक्त का वली बना दिया। यहीं तक बात नहीं है, हुजूर गौसे पाक का बचपना बहुत निराला है। हुजूर गौसे पाक के नाना जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनका खानका है। खानका में हजरत अब्दुल्ला सौमई हुजूर गौसे पाक के नाना तशरीफ फरमा है। एक औरत अपने गोद में एक बच्चे को लेकर खानका की तरफ आ रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक औरत अपने गोद में एक बच्चे को लेकर हुजूर गौसे पाक के नाना के खानका की तरफ आ रही है। आने के बाद हुजूर गौसे पाक के नाना से वो औरत कहती है कि मेरा बेटा है, लाडला है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये यतीम है, इसका बाप इंतकाल कर गया है, यही एक मेरा बच्चा है जो मेरा बुढ़ापे का सहारा था। इसको बुखार हुई थी, बीमारी तबीयत खराब हुई थी, मैं आपके पास दम कराने के लिए ला रही थी कि रास्ते में ये फौत हो गया। ये सोचकर उसका दिल चकनाचूर हो गया, वो रो रही थी, गिरिया वो जारी कर रही थी कि आप इसे जिंदा कर दें, यही मेरा एक सहारा है। उस औरत की गिरिया व जारी को देखकर, उसकी तड़प को देखकर हुजूर गौसे पाक के नाना मुराकबा करते हैं। मुराकबे में लौहे महफूज को देखते हैं। लौहे महफूज में मुकद्दर था कि इस बच्चे का इंतकाल होना। देखने के बाद हुजूर गौसे पाक के नाना फरमाते हैं कि अब ये जिंदा नहीं होगा, रब की मर्जी यही है कि इसकी मौत, लिहाजा ये अब जिंदा नहीं होगा। वो और तड़पती है।
जब इतना सुनना था कि ये जिंदा नहीं होगा और रोती है और गिरिया वजारी करती है। खानके में हुजूर गौसे पाक टहल रहे थे, घूम रहे थे, वहीं खेल रहे थे। जब उस औरत की गिरिया वजारी को सुने, हुजूर गौसे पाक उस औरत के करीब आते हैं बचपने के आलम में। आने के बाद उस औरत से कहते, बात क्या है, क्यों रो रही हो, क्या मामला है, क्या परेशानी है? तो औरत सारी कहानी सुनाती है कि ये मेरा बेटा है जो इंतकाल कर गया है, मर गया है, फौत हो गया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, कौन कहा कि तुम्हारा बेटा मर गया है? किसने कह दिया कि तेरा बेटा फौत हो गया है, मर गया है? देखो इसका पैर जुम्बिश कर रहा है, हरकत कर रहा है, इसका हाथ हिल रहा है। जाओ घर में जाके आराम से रहो। अल्लाह बेशक। वो औरत जब नजर करती है अपने बेटे पर, देखती उसका बेटा मुस्कुरा रहा है। हुजूर गौसे पाक का नाना ये सारा मंजर देख रहे थे अपने खानका से बैठकर। जब देखा कि बच्चा जिंदा हो गया, औरत खुशी खुशी अपने घर लौट रही है। हुजूर गौसे पाक का नाना एक लट्ठी लेते और अपनी नाती को, नवासे को दौड़ाते हैं। हुजूर गौसे पाक दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान की तरफ भागते हैं, एक कब्रिस्तान की तरफ भागते हैं। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो हुजूर गौसे पाक दौड़ते दौड़ते भागते भागते कह रहे हैं, ए कब्र के मुर्दो, मुझे बचा लो, मेरे नाना मुझ पर मारने के लिए, मुझ पर जुम्बिश करने के लिए, मुझ पर जोदोकोप करने के लिए आ रहे हैं, मुझे बचा लो। ये कहना था कि कब्र में जितने मुर्दे थे उस कब्रिस्तान के सब उठ खड़े हुए और हुजूर गौसे पाक को घेर लिया। कब्रिस्तान में जितना मुर्दा था सब खड़ा होकर हुजूर गौसे पाक को घेर लिया। हुजूर की गौसे पाक का नाना देखकर तक पड़ गए, अचंबा में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए। बैठने के बाद सरे खम तस्लीम कर दिए कि नवासा, तेरे मर्तबे को मैं नहीं पहुंच सकता, तेरे मकाम को मैं नहीं पहुंच सकता। एक नाना होकर नवासे के मकाम तक नहीं पहुंच सकता है। हजरात सोचे हुजूर गौसे पाक के बचपना की ये करामतें हैं। ऐसे ही हुजूर गौसे पाक का जब खानका लगा तो हुजूर गौसे पाक को दावत एक सौदागर जिसका नाम अबू गालिब था, वो दावत देता है और बगदाद के बड़े बड़े उलमाओं को दावत देता है। सारे उलमा पर पहुंचते हैं। हुजूर गौसे पाक भी उस दावत पे पहुंचने के बाद दस्तरखान बिछता है, सारे उलमा बैठे हैं। हुजूर गौसे पाक भी तशरीफ फरमा है। इतने में क्या देखते, एक टोकरा, बड़ा टोकरा लाकर हुजूर गौसे पाक के सामने रख दिया गया। टोकरा ऊपर से ढका हुआ है। हुजूर गौसे पाक के सामने जब ये टोकरा आया, हुजूर गौसे पाक फरमाते, अच्छा माजरा ये है, मामला ये है दावत का। वो जो दावत दिया था वो शख्स कहता है कि हुजूर तनावुल फरमाए, खाना हाजिर है। सारे उलमा खाने में मसरूफ हुए, हुजूर गौसे पाक खाते नहीं। हुजूर गौसे पाक फरमाते, वो टोकरा मेरे करीब लाओ। वो टोकरा करीब में लाया जाता है, उसको ढक्कन जो उठाया जाता है, जो ढका हुआ था, देखा कि एक लड़का है जो अपाहिज है, नाबीना है, हर तरह से अपाहिज है। वो उस टोकरे में बैठा हुआ है। वो सारी तरह से अपाहिज, ना हाथ है, ना पैर है, ना कान है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। ये कहना था कि वो बच्चा उठ खड़ा होता है। मोहतरम हज़रात, हुजूर गौसे पाक के मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। हमें सिर्फ हुजूर गौसे पाक की तालीमात पर गौर करना होगा। हुजूर गौसे पाक ने क्या तालीम दी है। हुजूर गौस टाइम हो गया, क्या बजे जाए? खैर, गौसे आज़म मुत्तक़ी हरान में छोड़ा माँ का दूध माह रमज़ान में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।